हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट और एलआईसी असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन इस साल आने को है, 3 बड़ी नोटिफिकेशन जो इस साल आएगा, उसका नोटिफिकेशन कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका वैकेंसीज आएगी तो कितनी आएगी। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के ऊपर। तब मैंने बोला था कि आज से 4-5 दिन बाद क्या होगा कि एक और वीडियोज आएगा और उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का वैकेंसी कितनी आएगी और कब आएगी। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 8 जनवरी 2026 को आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई ने जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट था ना, उसके लिए क्या किया, जो टेंडर है वो रिलीज किया था। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कल। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो इसको क्या है कि इसका जो वैकेंसी है ना, वो जनवरी 3rd वीक में आने वाली है। 3rd वीक में न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा इसका वैकेंसी, वहां पे लिखा हुआ था। और जो जनवरी 3rd वीक में आएगा तो आप मान के चलो कि जनवरी के एंड में आपको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है कितनी आने की संभावना है। जो वैकेंसी मेन चीज होता है ना, तो वैकेंसी आप मान के चलो कि 700 to 800 आपका क्या हो सकता है, वैकेंसी आपका इस साल आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में आने की संभावना है। जो क्या है कि 10th पास जॉब है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत सालों बाद आ रही है, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, अभी जाके मेरे इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके जरूर देखिए। तो इसके बाद आता है हमारा जो मेन आज का जो टॉपिक है, वो क्या है, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन को लेके। आरबीआई असिस्टेंट, मैंने कुछ दिन पहले आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन को लेके भी एक वीडियो बनाया था। तो आप लोगों ने देखा कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी है जनवरी में आ जाएगा। और क्या होगा कि फरवरी में इसका क्या होगा कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा। लगभग आप क्या मान के चलो 28 फरवरी में इसका क्या होगा कि 27-28 फरवरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। तो क्या है कि मार्च में, आप लिख के ले लो, मार्च 2026। मैंने उस दिन भी जब वीडियो बनाया था तब मैंने बोला था कि मार्च 2026 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन देखने से क्या होता है कि उसके बाद वैकेंसी भी हमको देखने को मिलेगा। वहां पे नोटिफिकेशन आएगी तो वैकेंसी तो आएगी ही ना। तो वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो मेरा अनुमान है, क्योंकि वैकेंसी अब आप बोल सकते हो कि नोटिफिकेशन मार्च में आएगा, लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी ये नहीं बोल सकते। लेकिन मतलब कुछ साल के ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग 800 पोस्ट इसमें आने की संभावना है इस साल। क्योंकि तो आपने जो इसका जो पहला नोटिफिकेशन, जो मतलब इसके बाद का जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा 2023 में आया था, तब इसमें क्या था कि वैकेंसी बहुत लेस आए थे। जैसे कि आप पहले क्या होता था कि 900 1000 ऐसे कुछ वैकेंसीज देखने को मिलता था। लेकिन मतलब कुछ सालों से क्या हो रहा है कि वैकेंसीज कम होती जा रही है। तो इसके कारण इस बार बहुत 2-3 साल गैप हो जाने के कारण आपको क्या हो सकता है कि लगभग 800 वैकेंसी इसमें आ सकता है। और उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट। इसकी जो मतलब प्रीलिम्स एग्जाम है ना, वो अप्रैल में होने वाला है। अप्रैल 2026 मतलब होने की संभावना है, एक्सपेक्टेड है ये। तो एक्सपेक्टेड है कि प्रीलिम्स का एग्जाम क्या होगा कि अप्रैल में होगा।
तो हाउ टू प्रिपेयर, इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो आप लोगों ने सुना कि वैकेंसी कब आ रही है, मार्च में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, और नोटिफिकेशन जो क्या है, वैकेंसी आपको क्या मिलेगा 800 के समथिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जाम डेट आपको अप्रैल में फिक्स है कि इसका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं कि नाबार्ड का जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है, तो ये सबसे बहुत अच्छा जॉब माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए सबसे अच्छी जॉब ये है कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत प्रेशर वगैरह बहुत कम रहता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा इस साल, मतलब आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बाद, जो इंश्योरेंस सेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ, जो मतलब आरबीआई का, तो उसके बाद क्या है कि जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन जो है ना, जो आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है, जुलाई या अगस्त, इन 2 महीने में कभी भी आपका इसका नोट, इसके पहले भी आ सकता है, लेकिन मतलब इस दोनों मंथ में अभी बात चल रही है कि इस दोनों मंथ में आपको देखने को मिलने का चांसेस है कि इसका नोटिफिकेशन। उसके बाद अगर वैकेंसी, मैंने उस दिन बोला था आप लोगों को कि वैकेंसी 180 के करीब आएगा, तो लगभग 180 के करीब ही इसका वैकेंसी आएगा। इतना ज्यादा भी नहीं आएंगे, इतना कम भी नहीं आएगा, लेकिन मतलब 180 के समथिंग इसका वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बोला जुलाई या अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और एग्जाम डेट आप मान के चलो कि सितंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। जो क्या होता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको, वो कब होगा कि सितंबर में कंडक्ट होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद आते हैं कि हमारा सबसे भाई साहब का नोटिफिकेशन, जो क्या है कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। तो मैं एक चीज बात बोल देता हूं, मैंने आप लोगों को आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन के बारे में बोला, उसके बाद आपको क्या बोला कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का, लेकिन मतलब इस जो नोटिफिकेशन है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब आएगा, क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि मतलब इसको लेके मेरे पास कोई खबर नहीं है कि एलआईसी असिस्टेंट कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन वैकेंसी भी थोड़ा ज्यादा आनी चाहिए, 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन मतलब कुछ खबर नहीं चल पा रहा है कि कब आएगा, कैसे आएगा, और वैकेंसी आएगी भी या नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब आना तो चाहिए, बहुत दिनों बाद, बहुत साल बाद ऐसा क्या हो रहा है कि एलआईसी मतलब बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है ना इंडिया में, तो आनी तो चाहिए। अभी इस साल 2026 में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कुछ नहीं कर सकते हम इसका। तो आप लोगों को मैंने नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बोला। तो अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो तो आप आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, एलआईसी को छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि एलआईसी का भी प्रिपरेशन करो, लेकिन मतलब इतना भी नहीं, लेकिन फोकस आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, और बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये सब वगैरह में आप लोग फोकस करो। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है और मेरे चैनल की तरफ से आपको अगर यूजफुल वीडियोस मिलते जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में क्या कीजिए कि वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था।